वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तमाम तर मनाजिर हमने देखे, जो कुछ डी चौक में था, रावलपिंडी में जो कुछ हुआ, अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, समान मुगल मौजूद थे, और जिस तरह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर है, लोग घरों तक महसूर हैं, हुकूमत क्या कर रही है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर पीटीआई को देखें तो उनकी कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या होगा। उनकी स्ट्रैटेजी तो मेरे हिसाब से समझ आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम धरना देने के लिए डी चौक आएंगे, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि मतलब जितना हमसे प्रोलॉन्ग होगा, लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आती। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग गजल के एक तरफ से हुकूमत कह रही थी कि हम इनको आने ही नहीं देंगे, इनको बुरहान से पीछे रखेंगे, लेकिन हमने कल देखा कि मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात के बाद डेडलॉक भी बरकरार है, फिर अभी उनको जगह देने के लिए भी तैयार हैं कि पेशावर मोड़ तक उनको स्टक करना है या फिर परेड ग्राउंड तक स्टक करना है। गवर्नमेंट यहाँ पे मुझे कंफ्यूज नजर आ रही है। गवर्नमेंट कंफ्यूज भी है, और रात को आपने देखा जब मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वो उस तरह से नजर नहीं आए जिस तरह से नजर आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। बस यही कहा गया, एक बौखलाहट का शिकार ही नजर आए हमें, जो अथॉरिटी थी उनकी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। एग्जैक्टली, और कहा गया कि भाई हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई कदम उठाएं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, देखिए पीटीआई की स्ट्रैटेजी के हवाले से हसनैन आप कह रहे थे, जब भी कोई हुकूमती या फिर आला शख्सियात जो है हमारे मुल्क में आती हैं तो तब ये धरने दिए जाते हैं। एससीओ समिट देख लें आप, और उसके बाद अगर लेकिन एक बात आपको बताओ, सॉरी टू कट यू, कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को हमने इस तरह बना दिया जिस तरह रूस के प्रेसिडेंट है। हमारे साथ मौजूद है अलीना शिगरी, सीनियर तजिया निगार है, एंकर पर्सन है, रात को आप उनको सुनते भी हैं। अलीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो इस्लामाबाद है उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मफलूज हो गई है यहाँ पे ज़िंदगी, इसका जिम्मेदार कौन है? और मुज़ाकरात भी नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम हसनैन और गजल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त तो बहरहाल रियासत और हुकूमत पाकिस्तान हमें बैकफुट पे नजर आ रही है, एक वीक पोजीशन में, और काफी वीक पोजीशन में नजर आ रही है। जब से 24 नवंबर के फाइनल कॉल का ऐलान किया गया था, आपके सामने पूरी सूरत हाल है। जिस तरह से पूरे एक मुल्क को लॉकडाउन करने की कोशिश की गई, पंजाब को आपने पूरा कंटेनर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया, इस्लामाबाद के तमाम वो रास्ते जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे उनको कंटेनर्स लगा दिया गया। अभी पूरे मुल्क की जगहसाई दुनिया भर में हो रही है कि पाकिस्तान को आपने, पूरे पाकिस्तान को और बिलखुसूस इस्लामाबाद को आपने एक सी पोर्ट बना दिया है, जैसे बगैर सी के आपने सारे कंटेनर्स, इतने तो मेरे ख्याल से अब ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि शायद पोर्ट पे भी ना हो। आपने जो हालात आपने यहाँ पर देखे, और गुज़िश्ता रात तो मैं दंग इस बात पे रह गई कि आपकी अगर हुकूमत अगर खुद इस बात पे और इस धमकी देने पर आ जाए, इस रवैये पे आ जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जब मीडिया से गुज़िश्ता रात गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि एक 5 मिनट का काम होगा रेंजर्स के लिए कि वो फायर करें और फिर लोगों को जो है वो सब कुछ क्लियर करा लिया जाएगा। तो रियासत क्या लोगों को सीधे फायर कर मारने की धमकियों पर उतरती है? रियासत तो माँ की जैसी होती है, हमने तो यही समझा था, सुना था, और हम यही तवक्को करते थे कि यही कोई रवैया होगा कि जिस तरह से लोगों के साथ एक इंगेज करके मामलात को डील, और अफाम तफहीम के साथ मामलात को डील किया जाएगा। एक तरफ हमें वफाकी वुज़रा नजर आते हैं, आपको वज़ीर इत्तलात का बयान भी आपकी नजर से गुजरा होगा कि 7-8 हज़ार लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, आएंगे पुलिस वालों के लिए बहुत काफी होगा, वो निमट जाएंगे इनके साथ। लेकिन 7-8 हज़ार अगर लोग थे इनके, लेट्स से चले मान भी लेते हैं, तो क्या इनको आप क्यों इसरार कर रहे हैं कि वो संगजानी या वो पेशावर मोड़ या वो किसी ऐसी जगह पे एहतजाज करें 2 रोज और उसके बाद एक जलसा करके चले जाएं? आपको फिर आप तो उनको आने दें, अगर इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले चैलेंज किया गया, पहले ये धमकियां दी गई, पहले ये ताने दिए गए कि वो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, लोग उनके साथ नहीं है, पंजाब से लोगों को मोबिलाइज करने में बिल्कुल नाकाम रहे, लोग अब उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर यही हुकूमत है जो कि हमें इस हद तक अपने घुटनों पे आते हुए दिखाई दे रही है कि अब उनको इसरार वो करने पे आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी मकाम जो है उसका चुनाव कर ले और जहां पर वो अपना एहतजाज करके चले जाएं। रियासतों का रवैया ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इस वक्त इदारे भी अवाम के सामने ला खड़े कर दिए गए हैं, एक रेज है, एक गम और गुस्सा है। अगर आप अपने ही लोगों पे फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये गम और गुस्सा लोगों में कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। इस रेज को, इस डिस्ट्रस्ट को कम करने की जरूरत थी।
अलीना, जैसे कि अभी आपने बात तो की है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि टाइमिंग्स पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। पूरा पैटर्न देखें, पूरा रिकॉर्ड अगर हम देखें, जैसे अभी मैं पहले हसनैन से भी बात करी थी, एससीओ समिट, फिर 26 अमेंडमेंट के हवाले से बात करें, उस वक्त तो हुकूमत ने बाकायदे तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको बढ़ा दें, और अब हम देख रहे हैं कि डेलीगेशन आया हुआ है बेलारूस का, फिर प्रेसिडेंट आए हुए हैं, अब फिर से इस तरह का, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर दौरे जो हैं पहले से डिसाइड हो जाते हैं, तो ऐसे ही वक्त पर कॉल देना। नहीं, कॉल के अलावा भी देखिए इंटरनेशनल डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे होते हैं और ये स्केड्यूल्ड विजिट्स होते हैं। एससीओ समिट थी जिस पर आपने इनसे बात की, इनको यकीन दहानी कराई और उन्होंने डेफर कर दिया था अपना, आपको याद होगा, उस गारंटी के अगेंस्ट कि इमरान खान साहब से जेल में, क्योंकि मुलाकातें तमाम प्रिजनर से बंद कर दी गई थी और इनको यकीन दहानी ये करवाई गई थी कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली, उनके डॉक्टर्स को, उनके मॉलेज को इजाजत दे दी जाएगी, जो कि वो खैर वो वादा भी वफा नहीं हो सका था उस दौरान। बट एससीओ समिट सक्सेसफुल, उसका इनकाद एक आपने बनाया, जहां पर बेलारूस के सदर ने पाकिस्तान आना था, सेम उसी डे पे आना था। अगेन हुकूमतों का काम होता है, अगर इस किस्म की सिचुएशन है भी तो आप विजिट्स को रीस्केड्यूल भी करवा सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते थे, आप ये नहीं, और आपने अपने हाथ से खुद भी, बहरहाल अगर ये विजिट हो रहा था तो आपने उससे कबल आपने खुद ही लॉकडाउन की एक सिचुएशन, एक कैफियत सी बना दी थी, आपने सारे रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क से वो ब्लॉक कर दिए थे। सो आपने तो खुद ही, मतलब ये एक विजिट कैसे कॉज कर सकता था। दूसरी चीज ये कि आपको निगोशिएशंस के लिए पहले से ये आप इस रवैये के साथ और एक इंतकामी रवैये के साथ नहीं बैठे होते। इन्होंने 24 नवंबर की जब कॉल दी थी उसमें चले वक्त था, आपको निगोशिएशन जो आप अब जो मामलात इतने नहज पे पहुंच गए, अब आप निगोशिएशंस के लिए आप सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, आपको पहले ये चीज करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने पूरे मुल्क से जो है वो कंटेनर्स मंगवा के आपने इस्लामाबाद को पूरा लॉकडाउन कर दिया। इससे पहले आपको निगोशिएशंस के जरिए ही, और हल मेरे ख्याल से सियासी मामलात का हल सियासी ही होता है और सियासतदानों को ही को मिल बैठकर इसका हल तलाश करना है। और अलीना, ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की कि सियासी लोगों को इसका हल करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर देखें पीटीआई है, दूसरी तरफ नून लीग है, लेकिन मुझे यहाँ पे जीत अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट की लगती है, क्योंकि सियासतदान आपस में बैठने को तैयार नहीं है। और दूसरा, बुशरा बीबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। कहा यह जा रहा था कि वो किसी कमिटमेंट के तहत बाहर आई हैं, लेकिन शायद अब वो उस कमिटमेंट पे पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रही। वो तो बड़ी फर्म स्टैंड लेके बिल्कुल रवां दवां इस्लामाबाद की जानिब। हसैन, आपने जिस तरह से कहा कि जीत आपको एस्टैब्लिशमेंट की नजर आ रही है, मेरे ख्याल से मैं इसको किसी भी स्टेक होल्डर की जीत नहीं समझती, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो रियासती इदारे हो, जीत इसमें किसी की भी नहीं है। और मेरे ख्याल से हार, लेकिन ये जरूर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हार है, पाकिस्तान की आवाम की हार है, कि जब अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जहाँ पे आपके मुल्क की इतनी मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो और कोई भी फरीक जो है वो अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार ना हो, तो मेरे ख्याल से मुल्क इस वक्त हार रहा है। मुल्क में इस वक्त एक सिक्योरिटी चैलेंज है जिससे निपटना है। एक आपका जो हमेशा कहा जाता है कि इंस्टेबिलिटी से एक थर्ड फोर्स, एक थर्ड एलिमेंट, आपके जो दुश्मन अनासर जो हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। बहुत ऐसी कुव्वतें हैं जो कि मुल्क को डिस्टेबलाइज देखना चाहती हैं, और इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक बहुत ही आइडियलिस्टिक सिनेरियो है उन दुश्मन अनासर के लिए, उन तमाम कुव्वतों के लिए जो कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम को चाहते थे कि वो यकीनी बने और वो फैलाया जाए ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके, उनको बहुत फायदा हो रहा है। और इसके लिए मेरे ख्याल से हम सबको समझने की जरूरत है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। सूरत हाल को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त बहुत ही गंभीर है। उससे निपटने के लिए अभी भी हम देखें तो सियासी जमातें अपने अपनी एक पोजीशन ठान के बैठी हुई हैं, कोई भी अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत है जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ तमाम जो तोपों का रुख है वो करके बैठी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है जो कि जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। पारा चिनार कुरम की सूरत हाल आपके सामने है, उस तमाम तर को पसे पुष्ट रख के वो इस एहतजाज को, उनके सूबे के सरबरा वो एहतजाज को लीड कर रहे। तो ये मेरे ख्याल से कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। इससे इस सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतर है कि तमाम जो सेन हेडेड जो इन क़यादत में तमाम अफराद हैं वो इकट्ठे हों और मामलात को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए और अपनी अपनी पोजीशन से, ये अना की भीट आपने मुल्क को चढ़ाया हुआ है, जिदें हैं लोगों की और इस जिद के नतीजे में मुल्क जो है वो हार रहा है। दूसरी बात आपने बुशरा बीबी के लिहाज से की, मेरे ख्याल से आपको याद होगा जो गुज़िश्ता हफ्ते बुशरा बीबी की जानिब से वो जो वीडियो पैगाम था, उसके बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में भी
اور بڑا ایویڈنٹ ہے ایک ریاکشن ایک رد عمل سامنے آیا اور ان کی قیادت کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ اس ویڈیو پیغام کو اور جس میں انہوں نے سعودی عرب کا نام لیے بغیر بہرحال الزام عائد کیا سو اس کو ڈیفینڈ کرنا پارٹی قیادت کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. لہٰذا بشرا بی بی جنہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس احتجاج کا حصہ نہیں بنے گی, پھر خرابی صحت کی بھی خبر ان کے سامنے آئی کہ ان کے دانت اور کان میں ان کے درد تھا جس کی وجہ سے وہ احتجاج کا حصہ نہیں بنے گی. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اگلی صبح کہ وہ پورے پلان کو انہوں نے ریورس کر دیا. انہوں نے کہا احتجاج کو لیڈ کریں گی ورنہ ان کے اوپر جو ہے وہ مزید باتیں کی جائیں گی کہ عمران خان صاحب کی فیملی خود اس احتجاج کا حصہ نہیں ہے اور لوگوں کے بچوں اور فیملیز کو آپ نے آنے کے لیے اس احتجاج کا حصہ بننے کے لیے آپ نے کہا ہے. سو لہٰذا بشرا بی بی اب اس کو لیڈ کر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہ ہو جائے تو کوئی بھی پیچھے واپس نہیں جائے گا, کوئی بھی واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہ دیکھے. سو لہٰذا لیڈ کرنی ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے ان کی اہلیہ بیگم مرحومہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ وہ آگے بڑھی, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ وہ آگے بڑھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے. سو ایسے ہی ہمیں عمران خان صاحب کی اہلیہ اس رول میں نظر آ رہی ہیں. آلدو کے پارٹی کے اندر بڑی ڈفرینٹ ایک رائے ہمیں جہاں تک خبریں مل رہی تھی وہ پائی جاتی ہے کیونکہ آج کے روز ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس آپ کو یاد ہوگا وہ راول پنڈی کی خصوصی عدالت نے جاری کیے تھے گزشتہ ہفتے اور 26 نومبر کو یعنی کہ آج کے دن ان کو پیش کرنے کے لیے نیب کو باقاعدہ طور پہ ہدایت دی گئی. ان کے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اور ان کو اریسٹ کر کے پیش کرنے کی آج کی ہدایت ہے. سو کیونکہ وہ غیر حاضر رہی ہیں کوئی 8 سماعتوں میں سو آج ان کو اب وہ ری اریسٹ ان کا کس حد تک ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ بہرحال آگے اس پروسیس کو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ موجود ہے اس احتجاج میں. علینا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انجوائے یور بریک فاسٹ. اور علینا شگری جو کہ خیال ہے کہ کافی تمام تر آسپیکٹس انہوں نے بتا رہی تھی کہ یہ میں ان سے ڈیفینیٹلی ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح سے ہم انٹرنیشنلی کیا اپنی پکچر پورٹری کر رہے ہیں جب بھی کوئی مطلب وفد آتا ہے تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پارا چنار کا جو واقعہ ہے وہاں پر کے پی کی گورنمنٹ کا کتنا فوکس ہونا چاہیے یہ ایک اہم بات ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال تھی جس متعلق ہم پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.